अस्सलामुअलैकुम। के ट्रेड फ्लेयर मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करने का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से जो है हम शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं, किस तरह से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो गाइडेड होंगी। तो आइए वीडियो पर फोकस करें। हमने सबसे पहले आपको जो है वो एप्लीकेशन ओपन करनी है, और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस टाइप का होम पेज जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको अपने पास जो है वो स्क्रिप्ट्स ऐड करने हैं, तो स्क्रिप्ट्स ऐड करने का तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आप ऐड सिंबल पे जाएंगे, और ऐड सिंबल पे जाकर आपने यहाँ पर जो है वो दीवान फारूक मोटर्स लिखा, मींस के उसका शॉर्ट फॉर्म कोड लिखा DFML। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो DFML नवंबर भी आ रहा है, DFML अक्टूबर भी आ रहा है, DFML सितंबर भी आ रहा है, और DFML रेगुलर भी आ रहा है। हमें जो है सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है DFML रेगुलर। DFML रेगुलर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस शो हो जाएगी DFML की 50 रुपये 26 पैसे, जो कि इसकी क्लोजिंग प्राइस है। क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है तो ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो प्राइस वगैरह शो होने लग जाएगी, भाई कौन से स्क्रिप्ट की क्या प्राइस है, सही है, ये चीज़ आपके पास शो होगी। और आज के दिन में 2 रुपये 48 पैसे DFML जो है वो बढ़ा हुआ है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। अब अगर हम जो है वो जाएँ कि भाई हम अपना ऑर्डर किस तरह से प्लेस करें, हम किस तरह से जो है वो DFML के अंदर बाइंग करें, तो वो तरीक़ेकार जो है वो ऐसा है कि आप DFML पे आपने क्लिक करा। DFML पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं, बाइंग विंडो भी आ रही है आपके पास यहाँ पर, और आपके पास सेलिंग विंडो भी आ रही है। अगर आपको शेयर्स बाइंग करना है तो आप बाइंग पे क्लिक करेंगे। बाइंग पे क्लिक करने पे आप लिमिट वगैरह, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, और यहाँ पे आप अपना पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद जो है आप इसको रिमेंबर पिन पे क्लिक कर दिएगा। यहाँ पे आपको जितनी क्वांटिटी परचेज़ करनी है DFML की, मींस कि आपको यहाँ पे 500 क्वांटिटी परचेज़ करनी है DFML की, तो आप यहाँ पे 500 लिखेंगे। 500 लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे आपकी प्राइस आ रही होगी। अब यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पे लिमिट का मतलब ये होता है कि मींस मार्केट के अंदर जो है वो DFML की प्राइस चल रही है 50 रुपये 26 पैसे, मगर मुझे जो है वो 50 रुपये 26 पैसे पे DFML बाय नहीं करना, मुझे 50 रुपये 10 पैसे पे बाय करना है। तो इस वजह से हम लिमिट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 50 रुपये 10 पैसे। 50 रुपये 10 पैसे, यहाँ पे हम अपना पिन डालेंगे और यहाँ पे हम सेंड ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेंड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही मार्केट के अंदर 50 रुपये 10 पैसे का रेट आएगा DFML का, मेरे ऑटोमेटिक शेयर्स बाय हो जाएंगे। और सेम यही प्रोसेस जो है वो सेलिंग का है। सेल विंडो भी आपके सामने जो है वो यही सेम चीज़ है, जिस तरह हम बाइंग करेंगे सेम वही चीज़ हम सेल करेंगे। सेल का तरीक़ाकार भी जो है वो यही है। अब हम आते हैं ऑर्डर पे। अब हम आएंगे एक्सपोजर पे। एक्सपोजर में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है लेजर बैलेंस, कि हमारे पास अकाउंट में कितना लेजर है। टोटल शेयर्स कोलेटरल्स, कि भाई हमारे पास कितने रुपीस के हमारे पास जो है वो शेयर्स परचेज़ हुए हुए हैं। और हमारा जो मेन चीज़ फोकस जो होता है वो हमारी होती है नेटवर्थ, कि हम जितने पैसे जो है वो डिपॉजिट करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें कि आपके पास आ रही होगी 73,828, मींस कि अभी मेरी अकाउंट की नेटवर्थ जो है वो है 73,828 की। अब यह है कि अब हम बाइंग सेलिंग भी हमने देख ली, और अब हमारा काम है कि भाई हमें अगर लिमिट लगाई, हमने जैसे कि 50 रुपये 10 पैसे की हमने DFML की लिमिट लगाई। अब यह है कि वो लिमिट हमारे पास कहाँ शो होगी, तो हाँ हम जाएंगे लॉग्स के अंदर। लॉग्स के अंदर जाकर हमारे पास वो हम जाएंगे आउटस्टैंडिंग लॉग में। आउटस्टैंडिंग लॉग में आपके पास यहाँ पे लिमिट शो हो रही होगी कि आपने यहाँ पे DFML बाय करने के लिए 50 रुपये 10 पैसे की लिमिट लगाई हुई है। यहाँ पे आपके पास जो है वो आउटस्टैंडिंग के अंदर ये चीज़ शो हो रही होगी। और जब आपके पास शेयर बाय हो जाएंगे तो वो आपके पास एक्सपोजर के अंदर शो होंगे। एक्सपोजर के अंदर शो कहाँ पर होंगे, जब आप ओपन पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो शेयर आपका यहाँ पे आ रही होगी, भाई 500 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स DFML के जो है वो आपके बाय हो गए हैं, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब हम आते हैं इसकी मेन विंडो पे। मेन विंडो पे मार्केट वॉच करनी है तो हम मार्केट वॉच पे क्लिक करें, यहाँ पे हम मार्केट वॉच कर सकते हैं, सही है। अब हम मार्केट डेप्थ क्या है, मार्केट डेप्थ का मतलब ये है कि मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर एंड देन मार्केट डेप्थ बाय प्राइस। मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर का मतलब ये है कि जो भी हम ऑर्डर जो है वो मार्केट के अंदर जब हम प्लेस करते हैं, सही है, तो वो 1 बाय 1 ऑर्डर के हिसाब से जो है यहाँ पे मार्केट के जो भी रेट होगा वो ऑर्डर लगा हुआ होगा। मीन्स के 50 रुपये 10 पैसे पे जैसे मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है, इसी तरह सामने वाला जो बंदा होगा उसने 50 रुपये 5 पैसे पे ऑर्डर लगाया हुआ होगा। इस तरह यहाँ पे जो है वो डेप्थ बाय ऑर्डर पे यहाँ पे आपके पास प्राइस शो हो रहे होंगे। मार्केट डेप्थ बाय प्राइस
प्राइस भी आपके पास यहीं पे जो है वो शो हो रही होगी। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर शो हो रहा होगा, कितनी क्वांटिटी के जो है वो शेयर्स, नीचे बायर बैठे हुए हैं, कितने सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपके पास जो है वो प्राइस शो होगी। अब इसी तरह से अकाउंट की पोजीशन, अकाउंट पोजीशन मैंने आपको बताया कि आपके पास समरी में ये चीज़ पता चल जाएगी भाई आपके अकाउंट की नेटवर्थ क्या है। आप अगर अभी जो है वो अगर आप अपने पैसे जो है वो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके पास कितनी अमाउंट आपके पास विड्रॉ होगी, वो आपकी नेटवर्थ की आप थ्रू आपको ये चीज़ पता चलती रहेगी। अब इसी तरह से हम लॉग्स में आपको ये चीज़ बताई मैंने कि आउटस्टैंडिंग लॉग का मतलब ये है कि जो भी आप लिमिट लगाएंगे वो आउटस्टैंडिंग लॉग में हमारे पास वो चीज़ शो होगी। अब अगर मसलन के तौर पर मैंने लिमिट लगाई बाइंग की मगर मुझे वो प्राइस मिला ही नहीं आज के दिन में, तो मैं यहाँ से लिमिट भी कैंसिल कर सकता हूँ, मैं जो हमारे पास यहाँ पे लिमिट लगी हुई होगी। ठीक है, अब जो है वो मार्केट स्क्रीन्स पे आते हैं। मार्केट स्क्रीन्स पे हमारे पास जो है वो ये शेयर्स शो हो रहे होंगे कि भाई पीपीएल जो है वो 108.77 पे क्लोज हुआ है, जेवीडीसी जो है वो 43.23 पे क्लोज हुआ है। चेंज का मतलब ये होता है कि आज के दिन में पीपीएल जो है वो 78 पैसा ऊपर बंद हुआ है प्रीवियस डे से। जेवीडीसी जो है वो ₹1.29 जो है वो प्रीवियस डे से आज ऊपर बंद हुआ है। सेम यही चीज़ सिनेरियो है समझने का। और जो है वो फिर इसी तरह हम आएंगे एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स जाहिर सी बात है, अभी मार्केट क्लोज हुई है तो एनालिटिक्स आपको ये चीज़ शो नहीं हो रही है। टॉप 30 पर आप क्लिक करेंगे तो टॉप 30 में आप वो शेयर आएंगे जिन्होंने आज के दिन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो गेन करा होगा, जिसके अंदर मींस सबसे ज़्यादा शेयर्स की जो है वो ट्रेडिंग हुई होगी। टॉप 30 स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कंपनीज आ रही हैं। अब इसी ना कैप वॉच का मतलब ये होता है कि आज के दिन में जो आइटम अपर कैप लगे हुए होंगे वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जो आइटम लोअर लॉक लगे हुए होंगे वो हमारे पास यहाँ शो हो रहे होंगे। अपर कैप लोअर लॉक का क्या मतलब है? अपर कैप का मतलब ये है कि कोई भी प्राइस जब सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है तो उसका एक प्राइस सेट होता है, मींस के 10 रुपये पे कोई भी शेयर की प्राइस मार्केट के अंदर ओपन हुई तो वो आज के दिन में या तो 7.5% तक ऊपर जा सकता है या तो 7.5% तक नीचे जा सकता है। 7.5% तक ऊपर जाने का मतलब क्या होता है? अपर कैप। 7.5% नीचे जाने का मतलब क्या होता है? लोअर लॉक। अब इसी तरह से जो है वो डिटेल क्विट में आते हैं हम, तो यहाँ पे अभी ज़ाहिर सी बात मार्केट क्लोज हुई है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। और जो है वो इंडेक्सेस समरी में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इन डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं कि भाई हाई लो जो है वो शेयर ने क्या क्रिएट करा और सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपके पास शो होंगी KC 100 में कि भाई हाई लो क्या था मार्केट का और किस इंडेक्स पे मार्केट क्लोज हुई है। 82,247 पे मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे शो होंगी। और रिपोर्ट्स में आप यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट्स वाला निकाल सकते हैं कि भाई मुझे जो है वो अपना CGT रिपोर्ट्स निकालनी है, मुझे अपना लेजर निकालना है। जैसे हम अपनी बैंक स्टेटमेंट में हम रिपोर्ट्स नहीं निकालते हैं, सेम वही चीज़ हम यहाँ से रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो अब हम आएंगे कैश विड्रॉल डिपॉजिट पे। कैश विड्रॉल का बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे आप अपना पिन डालेंगे, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल अमाउंट आ रही होगी जो कि सेटलमेंट होती है CDC की तरफ से। यहाँ पे आप अपनी अमाउंट डालेंगे, जो भी आपकी विड्रॉल अमाउंट है अवेलेबल अमाउंट को देखते हुए, मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल अमाउंट आ रही है आपके पास यहाँ पे 5,000, तो आप यहाँ पे 5,000 भी विड्रॉ कर सकते हैं, या आप यहाँ पे 3,000, 2,000 या 4,000 जो भी आप विड्रॉ करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, देन आप सबमिट पे क्लिक कर दें तो आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। और फंड डिपॉजिट का भी सेम यही तरीक़ेकार है कि आप यहाँ पे अपनी अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे अपना चेक नंबर डालेंगे, और अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाएंगे और यहाँ से अपनी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ होगा वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे फाइल और देन सबमिट कर देंगे, तो आपके फंड्स भी इस तरह डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर हम आएंगे स्क्रिप्ट्स के ऊपर। तो स्क्रिप्ट्स का मतलब ये होता है कि भाई जो कंपनीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हुई हैं वो ये सारी कंपनीज़ आपको जो है वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। ये कि जैसे आगा हो गया, AGL हो गया, इसी तरह से AHCL हो गया, AHL आरिफ हबीब लिमिटेड। आगे उसकी आपकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है कि भाई कौन कौन से स्क्रिप्ट जो हैं वो हमारे ऑटो सेक्टर के अंदर आते हैं, कौन कौन से स्क्रिप्ट जो है वो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ट्रेडिंग अलर्ट्स का मतलब ये है कि जो भी जैसे आप लिमिट लगाते हैं अपनी, आपने जैसे बाइंग की लिमिट लगाई या सेलिंग की लिमिट लगाई, तो ट्रेडिंग अलर्ट में आपके पास ये चीज़ शो हो जाएगी कि भाई आपके पास जो है वो ये इतने शेयर्स जो हैं वो बाय हो चुके हैं। ये आपके पास ट्रेडिंग अलर्ट में आपके पास ये चीज़ शो होगी। थैंक यू।